और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चीन से। चीन का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल चीन का रॉकेट हवा में फटा है। लॉन्ग मार्च 7A में लॉन्च के बाद विस्फोट हुआ है। 85 सेकेंड बाद आसमान में जोरदार धमाका। और चाइना सेट 4B उपग्रह ले जा रहा था ये रॉकेट। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से ये लॉन्च हुआ था। और लॉन्ग मार्च 7A साल 2020 में भी फेल हुआ था और एक बार फिर से फेल हो गया है। चीन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद को चीन हमेशा से सुपर पावर बताता रहा है, लेकिन उसकी पोल एक बार फिर से खुल गई है। और एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नकल करने से कोई स्पेस सुपर पावर नहीं बन सकता। देखिए, चीन सस्ती कॉपी बनाकर अपने एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉन्च के कुछ सेकंड में ही रॉकेट जलकर भस्म हो गया। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरने वाला लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट लॉन्च के महज 85 सेकंड के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रॉकेट अपने साथ चाइना सेट 4B उपग्रह लेकर जा रहा था। बीजिंग समय के मुताबिक आपको बता दें कि रात 8:02 का समय था जब ये लॉन्च हुआ और ये मिशन शुरुआत में सामान्य दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में रॉकेट में तकनीकी समस्या आई और आसमान में ही जोरदार धमाके के साथ मिशन नाकाम हो गया। हादसे के वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। अब चीनी अधिकारियों ने फिलहाल तकनीकी खराबी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर चीन के अत्याधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में बार बार ऐसी चूक क्यों हो रही है। खास बात यह भी है कि लॉन्ग मार्च 7A का ये पहला झटका नहीं है, बल्कि मार्च 2020 में अपनी पहली उड़ान के दौरान भी ये रॉकेट असफल हुआ था। बाद में इसने कई सफल मिशन जरूर पूरे किए, लेकिन ताजा दुर्घटना ने चीन की लॉन्च विश्वसनीयता पर फिर से बहस छेड़ दी है। चीन अक्सर अपनी तकनीक और अंतरिक्ष क्षमता को दुनिया के सामने बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ बड़े दावे या फिर दूसरे देशों की तकनीकों की नकल काफी नहीं होती है। असली परीक्षा होती है लगातार सुरक्षित और भरोसेमंद सफलता की। और एक और रॉकेट फेल हुआ है जब चीन का एक और मिशन जमीन पर आ गिरा है। अब देखना यही होगा कि चीन इस नाकामी से क्या सीखता है और अगली उड़ान में अपनी तकनीकी कमियों को कितना दूर कर पाता है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चीन का स्पेस मिशन एक बार फिर से फेल हुआ है। लॉन्च के बाद रॉकेट में आग लगी है और इसके बाद सवाल चीन की विश्वसनीयता पर खड़े होने लगे हैं, क्योंकि चीन हमेशा से दम भरता रहा है कि इसका स्पेस पावर जो है बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी खास है, काफ़ी पावरफुल है। लेकिन हर बार जिस तरीके से ये मिशन फेल हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले 2020 में भी लॉन्ग मार्च 7A इसी तरीके से फेल हो गया था और असफल हुआ था। हालांकि इसके बाद कई दफ़ा कई लॉन्च में देखिए कामयाबी भी मिली है, लेकिन बार बार इस तरीके से, वो भी कम अंतराल में, अगर लॉन्चिंग ये फेल हो रही है तो सवाल यही कि आखिर कहाँ तकनीकी खामियां रह गई चीन के अंदर। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, सुपर पावर स्पेस में कहता रहा है खुद को चीन, लेकिन अगर लॉन्ग 7A ये फेल हुआ है तो आखिर किस तरीके से देखा जाए? जो दावे होते हैं उसकी तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोमवार को चीन का एक रॉकेट उड़ान भरने के महज 85 सेकंड्स बाद ही फट गया। बताया जा रहा है कि चीन का ये रॉकेट लॉन्ग मार्च 7A CZ-7A था, जिसे हैनाना के वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट ने लॉन्च किया था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पहली ही स्टेज पे जो है ये रॉकेट जो है वो फट गया। अगर इस घटना की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक में सिर्फ 2 बार ही जो है ये नाकाम साबित हुआ है। पहले लॉन्ग मार्च 7A उड़ान 2020 में असफल हुआ था। उस समय XZY-6 पेलोड कक्षा में नहीं पहुंच पाया था। बाद में जांच में ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ी समस्या जो है वो सामने आई थी और इस बार रॉकेट फटने की वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जांचकर्ता रॉकेट से मिले डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि पहले
पहले चरण में उड़ान के दौरान जो है क्या गड़बड़ी हुई, किस कारण से जो है ये रॉकेट फट गया। क्योंकि देखिए जिस तरीके से 85 सेकंड्स में ये मिशन जो है विफल हुआ है, उसको लेकर चीन में तेजी से बढ़ती लॉन्च गतिविधियों को एक जो है कहा जा सकता है बड़ा झटका लगा है। जबकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो है वो एक बार पहले भी जो है रॉकेट असफल रहा था। वहीं लॉन्ग मार्च 7A की यही 18th ये कह सकते हैं कि 18वीं उड़ान थी, जो कि सफलता के रिकॉर्ड पर इसको देखा जाए तो इस रॉकेट को सफलता के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि चीन को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। और ऐसा तो नहीं है भावना की लॉन्चिंग की होड़ जिस तरीके से चीन के अंदर देखने को मिलती रही है, जिस वजह से क्योंकि बार बार अगर लॉन्चिंग फेल हो रही है, वो भी लॉन्ग मार्च 7A का ये दूसरी बार फेल होना, ऐसा तो नहीं है कि समझौता सेफ्टी से इस वक्त चीन कर रहा है जिस वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं? क्योंकि पहले हादसे से ऐसा लगता है सबक नहीं लिया गया चीन की ओर से। जी देखिए, जिस तरीके से ये विफल हो रहा है इसको लेकर लगातार ये कहा जा सकता है कि विशेषज्ञ जो है इस पूरे मामले को लेकर विश्लेषण में लगे हुए हैं। कहाँ किस चीज की कमी रह गई है इसको लेकर जो है वो लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिस तरीके से ये फेल हुआ है उसको लेकर भी जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। भारत के नजरिए से अगर इसकी बात की जाए तो चीन का लॉन्ग मार्च 7A और भारत का LUM-3 दोनों ही भारी सैटेलाइट को ऊंची कक्षाओं में पहुंचाने में सक्षम है। हालांकि पेलोड क्षमता के मामले में लॉन्ग मार्च 7A जो है वो आगे बताया जा रहा है। और अगर देखा जाए जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है तो अब इसको लेकर जो है लगातार मंथन किया जा रहा है और जो खामियां हैं उनको सुधारने का जरूर प्रयास भी किया जा रहा है। और चीन की हमेशा ये कोशिश रही है भावना की लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका से आगे निकले, बाकी देशों से आगे निकले। लेकिन अब जब अगर यही स्थिति चीन के अंदर देखने को मिल रही है, लॉन्चिंग उसकी बार बार फेल हो रही है, तो ये माना जाए कि एक तो पूरी दुनिया की नज़र देखिए चीन पर रहती है जब लॉन्चिंग को लेकर कोई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं भरोसा खत्म हो गया है क्या चीन के ऊपर से, जो सुपर पावर खुद को कहता रहा है चीन, उस स्थिति में अगर देखें तो अगर इस पूरी स्थिति की बात की जाए तो ये अभी तक का दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोई रॉकेट जो है नाकाम साबित हुआ है। अगर इससे पहले की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया कि 18वीं उड़ान जो है रॉकेट में भरी थी, तो इससे पहले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले जो है चीन सफल रह चुका है। लेकिन जो खामियां जो पहले चरण के उड़ान के दौरान जो खामियां देखी गई उनको सुधारने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा और उसको लेकर जो है लगातार विश्लेषण देखना यही होगा जो ये लॉन्ग मार्च 7A की लॉन्चिंग फेल हुई है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और चीन इसे लेकर क्या जानकारी देता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भावना। अब चीन की एक और खबर आपको बताते हैं। चीन की